नमस्कार दोस्तों, अगर आपका हड्डी टूट गया है तो क्या करें? अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ साइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons and husband of लवली वुमेन। हड्डी टूट गया तो क्या करें और क्या ना करें, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हड्डी टूट गया तो पता कैसे चलेगा। अगर हड्डी कहीं भी टूटेगा ना तो एक तो भला दर्द होगा, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होता है। अगर हड्डी टूटता है तुरंत सूजन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, वहां पे एबनॉर्मल मोबिलिटी हो जाएगी। जैसे नॉर्मली यहाँ पे अगर हड्डी टूट गया तो ये नॉर्मली यहाँ से नहीं ना हिलता, ये भी हिलने लगेगा, ये एबनॉर्मल वहां से हिलने लगेगा, एबनॉर्मल मोबिलिटी होने लगती। वो ऐसा लगेगा जैसे जांघ की हड्डी टूट गई तो जांघ में से वो हड्डी हिलना, नॉर्मली घुटने के पास, नॉर्मली यहाँ केहनी के पास से ऐसा हिलता है, यहाँ रिस्ट के पास से, यहाँ से नहीं हिलता। अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ से लगेगा हिलने, ये टूट गया तो यहाँ से लगे, इस समझ में आ जाता है, आम आदमी को समझ में आ जाता कि हड्डी टूट गई। दूसरा चीज की कट कट आवाज आने लगता है, और लास्ट चीज की जो उसका काम है वो काम नहीं। अगर आप चाहेंगे कि हाथ उठा लें तो उठाने में दिक्कत होगी, नहीं उठेगा, कष्ट होगा, कष्ट के कारण से आप लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो इससे पता चलेगा कि हड्डी टूट गई। अगर हड्डी टूट गई तो क्या करना है? तो सबसे पहला इलाज है कि ऐसे कायदे अनुसार कहीं भी हड्डी टूट गई ना तो उसको जोड़ने का 2 ही उपाय है, 2 ही तरीका है। और 2 ही तरीका एक कुदरती तरीका है, ये कोई डॉक्टर का तरीका नहीं कि हड्डी टूट के अलग हो गई तो उसको जगह पे लेके आ जाइए, और दूसरा चीज जगह पे आ गई तो कुछ दिन तक उसको जगह पे रखिए। और कौन सी हड्डी कितना दिन तक रखना वो अलग अलग है। हाथ की हड्डियां थोड़ी जल्दी जुड़ जाती है, पैर की हड्डी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, बच्चों का हड्डी जल्दी जुड़ जाता है, जो जवान आदमी चाहे बूढ़े लोग हैं उनका थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन उपाय यही है कि हड्डी को पास लेके आइए और उसको हिलने डुलने से रोकिए। ये डॉक्टर करते हैं। पास लाने के लिए क्या उपाय है? तो इसका उपाय तो डॉक्टर के पास ये रहता है कि वो बेहोश करके खींच के उसको बैठाते हैं, और बैठा के उसके बाद से प्लास्टर लगाते हैं। चाहे कभी कभी तो ऐसा है कि वो हिलने डुलने वाला जगह है तो प्लेट या रॉड डाल देते हैं। लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है? एक आम आदमी को खींचना तानने का काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अनप्रोफेशनल बोन सेटर रहते हैं, जो बिना मरीज को बेहोश किए, चाहे बिना उसको सुन्न किए, चाहे बिना उसको दर्द की दवाई दिए वो चिल्ला रहा है। ऐसा कितनी बार आप सोशल मीडिया पे देखते भी हैं, वायरल भी होता है बहुत ही, वो चिल्ला रहा है और खींच के बैठा दी। ये बिल्कुल गलत चीज है और ये क्राइम है। क्राइम इसलिए ना कि कितना बार देखिए, दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता सब लोग की अलग अलग होती है। कितना लोग को उसी दर्द से हार्ट अटैक भी आ जाता है और मर भी सकता है इंसान, और ये सही नहीं है। कितना अभी तो मॉडर्न साइंस है, आप बेहोश कर तो ये काम घर पे नहीं करना है कि खींच के बैठाने का, चाहे किसी से खींच के बैठवाने का काम नहीं करने का। अगर जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो करेंगे। आप ये चीज कर सकते हैं कि रेस्ट में रख सकते हैं, जिस पोजीशन में भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे ही, आप केवल उसको आराम दे दीजिए। अगर हाथ में टूटा है तो गले में पट्टी लगा दीजिए, अगर इधर टूटा है तो या तो आप न्यूज़पेपर चाहे पिल्लो को भी ऐसे रख के इसको बांध सकते हैं। तो इस तरह से, उसी तरह से पैर में टूटा है तो आप या तो लकड़ी का बड़ा सा फट्टा है उस पे पैर को बांध दीजिए, चाहे पिल्लो को बांध दीजिए, चाहे कितना बार तो बड़ा डंडा रहता है उससे बांध दीजिए, ताकि वो हिले डुले ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज कि कोशिश करिए कि जो भी अंग है वो लटक के ना रहे। कितना बार लोग वहां पे मालिश भी करते हैं, तो मालिश तो बिल्कुल नहीं करना है। लगे तो हल्दी चूना लोग छाप सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, और इनफैक्ट ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोग करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन उसको बांध के, और कितना बार उसके ऊपर से बहुत टाइट लोग बांध देते हैं। बांधना है कोई चीज से, लेकिन बहुत टाइट नहीं बांधना है। बहुत टाइट आप बांध देंगे सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है। मैंने कितनी बार बहुत सारे मरीजों को देखा है कि हाथ में वो लकड़ी का जिसको बोलते हैं कमाची बांध दिया, और इस तरह से बांध दिया जिसके कारण से सर्कुलेशन ही हम पर हो गया, और बाद में उंगलियां काम नहीं कर रही है, चाहे कितना बार गैंग्रीन हो गया, काला हो गया, मर गया हाथ को निकालना पड़ता है। तो ये सब चीजें नहीं करना है, रेस्ट देना है, एलिवेशन में रखना है, और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आप ये सब चीजें ध्यान रखते हैं तो आपके डॉक्टर्स के लिए आसान पड़ता है। एक चीज और भी बहुत थी कि अगर हड्डी टूट गया, ऑब्वियसली लग रहा है कि अलग अलग हो गया, तो खाने पीने को मना करते हैं। 2-3 कारण है जब भी चोट लगा तो खाने पीने को इसलिए खाने के लिए भी मना करते हैं और पानी पीने के लिए। एक तो उसका पहला रीजन ये है कि अगर किसी कारण से आपको बेहोश करना पड़ा, इसको खींच के बैठाना पड़ा, तो बेहोश करना पड़ेगा, बेहोशी की दवा देना पड़ा, तो उसमें 3-4 घंटे आपके खाली पेट रहना बहुत जरूरी रहता है। कितना बार अभी तुरंत आप खाए हैं तो
चाह के भी डॉक्टर आपको बेहोश नहीं कर सकता है, क्योंकि पेट में अगर आपके स्टमक में फूड रहेगा तो जब आप बेहोश होते हैं तो उल्टी होने की चांसेस होते हैं और इससे मरीज को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसलिए 3-4 घंटे खाली पेट। तो कितना बार होता है कि चोट लगा और तुरंत लोग खिला पिला देते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अभी 3-4 घंटा हो गया, तब तक मरीज को पीड़ा होता है, कष्ट होता है, उसी में रहना पड़ता है उसको, क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, चोट लगा, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खाने पीने को मना करिए। दूसरा एक और भी कारण रहता है, कितना बार हेड इंजुरी रहता है, सब में चोट रहता है, और वहां पे अगर उसको और आप खिला दे रहे हैं, पिला रहे हैं, तो वहां पे भी कितना बार मरीज चोट लगने से तुरंत तो नहीं, कितना बार बाद में भी बेहोश हो जाता है। और बेहोश मरीज अगर उल्टी करता है, अगर खाना खाया और उल्टी करता है, तो वो सांस की नली में जाने की संभावना रहती है और इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसलिए जब भी चोट लगे, जब भी आपको लगे कि फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको खाने पीने के लिए मत दीजिए जब तक डॉक्टर के पास आप पहुंच नहीं जाते और डॉक्टर आपको बोलता नहीं है कि आप खाइए। हो सकता है कि आप जाएं, डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि ओके कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइनर फ्रैक्चर, इसमें बेहोश नहीं करना पड़ेगा, प्लास्टर लगा देंगे, तो आप उसके बाद से आप खा सकते हैं। 2-3 घंटा आप खाएंगे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। लेकिन वो 2-3 घंटा आप खा लिए तो 2-3 घंटा बाद आपका जो भी चीजें करना है उसको करने से फर्क पड़ता है और इससे दिक्कत भी होती है। और एक लास्ट चीज, कभी भी अनप्रोफेशनल जो गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, बैठाने वाले, खींचने वाले, इनके चक्कर में ना पड़ना है। इसके चक्कर में पड़ने से एक तो पीड़ा भी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत नाम है, बहुत उनकी प्रतिष्ठा भी है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सही ढंग से खींचने के कारण से नहीं खींचा उसको, और कितना बार बिना बेहोश किए खींचा, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए। मुझे आशा है कि मुझे आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं ऐड किया होगा आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव चीज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसे शेयर भी करिए और अपना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।